Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss question number 3 of exercise 5.2 chapter 5 arithmetic progression class 10 NCERT. वो तो आपने थंबनेल पर ही देख लिया है. चलिए शुरू करते हैं. इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस. तो जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म्स हैं वो बतानी है. तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं. मैं आपको दोनों बताऊंगा. ठीक है. फर्स्ट मेथड देखिए. पहली बात, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज 2. ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म. इसका मतलब आपको थर्ड टर्म भी गिवन है, दैट इज 26. थर्ड टर्म होती क्या है? a प्लस 2d. ठीक है भाई. तो 26 और a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, जरा देख लो. थर्ड टर्म क्या होती है? a प्लस 2d होती है ना. a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू डी 26. ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो यहां पर आ जाएगा 24. ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 12. आपको पता है अगर आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो आपको a प्लस डी करना पड़ेगा. a की वैल्यू कितनी है? 2 और d की वैल्यू कितनी है? 12. आंसर कितना आ गया जी? 14. तो मिसिंग टर्म कितनी है बेटा? 14. एक यहां पर छोटू सा नोट बनाएंगे. एक छोटू सा रे इंक हो गई ली. छोटू सा कैसे बनाओगे? छोटू सा, ये लो भाई, इंक लीक हो गई. कोई बात नहीं, लेकिन मैं झुकेगा नहीं. देखो इधर. अगर बेटा 3 टर्म्स एपी में है, ए बी सी, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल टर्म है वो बाकी 2 टर्म्स का अर्थमेटिक मीन होता है. मतलब आप फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को ऐड करके अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो आपको मिडिल टर्म मिल जाती है. ठीक है. अब इसी चीज को जरा हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर. तो मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, मतलब कि ये वाली टर्म. यहां पर a की जगह पर क्या है? 2 प्लस c की जगह पर क्या है? 26 डिवाइडेड बाय 2. 28 डिवाइडेड बाय 2. आंसर कितना आया? 14. और यहां पर भी कितना आया? 14. ठीक है. तो आप ऐसे करेंगे बिल्कुल सही है, ऐसे करेंगे तब भी सही है. ठीक है. तो यहां पे आप कैसे लिखोगे? यहां पे लिखोगे सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. ठीक है. तो इस चीज को आप नोट में डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाली चीज है इस चीज को. ठीक है. तो अगर आप इसको करते तो कैसे करते? इसको आप करते हैं सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म आती 2 और थर्ड टर्म आती 26 डिवाइडेड बाय 2. आंसर कितना आ जाता? 14. ठीक है. तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में. ये लो जी. आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. यहां पर भी देखिए, अगर आप इस बॉक्स को भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो यहां पर जो मिडिल टर्म है ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म और ये है आपकी फोर्थ टर्म. थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए. तो थर्ड टर्म आपको कैसे मिल सकती है? फर्स्ट सेकेंड टर्म प्लस, देखो इसको भूल जाओ भाई, सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2. 2 मेथड है, दोनों से कराऊंगा. पहला तो ये है, सेकेंड टर्म है 13 प्लस फोर्थ टर्म है 3 डिवाइडेड बाय 2. 26 डिवाइडेड बाय 2. आंसर कितना आ गया जी? 13. कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 26 कहां से आ गया? 16 है ना? अच्छा हाँ ठीक है 16. तो बेटा आंसर आ जाएगा 8. गलती से मिस्टेक, ये है 8. ठीक है. अब जरा सही देखो, इसमें 5 ऐड किया तो ये आया, इसमें 5 ऐड किया तो ये आया, इसमें 5 ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा एंड दैट इज 18. ठीक है. तो एक तो ये तरीका है कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 18. एक ये तरीका है. एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको और कैसे कर सकते हो. एक और तरीका. अब एलिमिनेशन मेथड देखिए जरा. आप देखिए बेटा, आपको फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म विच इज 3. इसका क्या मतलब है? फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d विच इज 3. ये रही फर्स्ट टर्म. फिर आपको सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म दी हुई है 13
और सेकेंड टर्म होती क्या है, a प्लस 1d। सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस 1d, ये है आपकी सेकेंड टर्म। अब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को सबट्रैक्ट कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। सबट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना होगा, a से कैंसिल आउट, 3d में से 1d माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा 2d। इन दोनों को सॉल्व करोगे -10, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना आ गया -5, तो d की वैल्यू आ गई बेटा -5। अच्छा, अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसमें अगर मैं d की वैल्यू पुट कर दूं विच इज -5, तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस, 13 प्लस 5 आंसर कितना आ जाएगा 18। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, थर्ड टर्म मिलेगी अगर आप a प्लस 2d कर दें। a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, अभी आई है 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू कितनी है -5, अगर कट गया है तो सुन लो। अच्छा 18, इधर देखो जरा, जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 2 5 का कितना होता है 10, 18 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा 8। और आप देख सकते हैं पहले भी कितना आया था 8 और अभी भी कितना आया है 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स। आइए बेटा बात करते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की। तो देखिए इधर, यहां पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था ना बिल्कुल वैसा ही है। ये रही जी फर्स्ट टर्म, और साथ में आपको क्या गिवन है बेटा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म ये है 9/1/2। फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d। इसको जरा सॉल्व कर लो, 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू तो गिवन है 5, तो पुट कर लेते हैं, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस। सॉल्व कीजिए, 3d इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां पे 9/2 इंटू, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई जी 3/2। सेकेंड टर्म जरा देखिए, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3/2। एलसीएम लो, 10 प्लस 3 13/2, तो ये तो रही जी 13/2। फिर हमें निकालनी है जी, ये देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया जी 8। तो ये है आपके मिसिंग टर्म्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, करा देते हैं। a की वैल्यू कितनी है -4। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये क्या है आपकी सिक्स्थ टर्म विच इज 6। सिक्स्थ टर्म होती क्या है, सिक्स्थ टर्म होती है भाई a प्लस 5d, जो कि दी हुई है 6। a की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6। ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस होगा, तो आंसर आ जाएगा जी 10। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 2। आई होप कि यहां पे समझ में आ गया होगा। सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म होता है जी a प्लस डी। a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -4, और d की वैल्यू अभी ताजा ताजा हमने निकाली है कितनी 2। आंसर कितना आ गया -2, तो यहां पर आएगा -2। a3 जरा देखिए, a प्लस 2d। a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है 2। देखो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4, आंसर आएगा जी 0, ठीक है। अब देखो जरा a4 होता है a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी,
ये आ रहा है 6, 6 माइनस 4 आंसर आएगा 2 और इसमें ऐड कर दो 4। ठीक है, तो 2 2 बढ़ता चला जा रहा है ना। तो इस तरीके से सिमिलरली A5 क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये थे आपकी मिसिंग टर्म, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इधर अगर आप सही से देखें तो आपको सेकेंड टर्म गिवन है विच इज a प्लस डी, जो कि कितनी गिवन है 38। भाई सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी होती है। आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ये क्या है आपकी सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म होती है a प्लस 5d विच इज -22। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम ना फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सबट्रैक्ट। तो मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू -2, और ये यहां पर आ जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू 38। साइन कर दीजिए बेटा चेंज, कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा 4d, यहां पे कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा 0 6, आंसर कितना आ जाएगा -60। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, मतलब कि d की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब जरा देखिए भाई फर्स्ट टर्म कैसे मिलती है। देखो इधर अगर मैं इसमें से d, देखो इसमें जब आप d ऐड करते हो तो आपको सेकेंड टर्म मिलती है। अगर आप सेकेंड टर्म में से d सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको a मिलेगा। बेसिकली आप देखिए सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना 38। d की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है, तो a d की वैल्यू -15, ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा जी 13 4 और 5, तो ये आ गया आपका कितना 53। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म देखो जरा a प्लस 2d विच इज नहीं पता, a की वैल्यू कितनी है भाई 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई -15। 53 माइनस 30, आंसर कितना आ जाएगा जी 23। तो ये वाली टर्म कितनी है 23। अब आ जाइए A4 पे। A4 क्या होता है a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 53, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई -15। तो A4 कितना हो गया 53 माइनस 45, ये कितना हो जाएगा जी 8। इसका मतलब A4 कितना है 8। अब हमें क्या निकालना है A5। A5 क्या होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है जरा देखिए इधर 53 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -15। ये 53, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 60 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा आपका 7, वो भी माइनस का। तो ये है आपके रिमेनिंग नंबर्स या रिमेनिंग टर्म्स। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। और अगर समझ में आ ही गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं और आपको कॉन्टिन्यूअसली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।